जय शिव गुरु। एक बार हरि मंदिर जपे रहु शिव नामा, गुरु आयुष अभिमान बसे उठ कर ही किन्हीं प्रणामा। एक बार की बात है कि एक आदमी शिव का नाम शंकर जी के मंदिर में जप रहे थे। उसी समय उसी क्षण उनके गुरु आते हैं। वो देखते हैं कि हमारे गुरु आ गए, खड़े हैं। उनको पानी पीने के लिए या बैठने के लिए या कुछ भी उनका हाल समाचार पूछूं, कहाँ से आए, हारे हैं, थके हैं, क्या है। वो सोच रहे कि नहीं, पहले मैं पूजा कर लूँ, पूजा करके इसके बाद जाके गुरु का हाल समाचार सब पूछूंगा। इतने में अति गुरु अभिमानित देख सह न लकल लवलेश, ये अभिमानित भई सह न सकहु महेश। शंकर जी अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु का अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है। यही देख लीजिए कर्ण को या किसी को, जिसका गुरु ने जिसको कभी शराब दे दिया या कह दिया कि जाओ तुम्हारे साथ गलत होगा, उसके साथ अवश्य ही गलत हुआ है, सही नहीं हुआ। इसलिए गुरु का अभिमानित, गुरु को अपमानित कभी नहीं करना चाहिए। गुरु अगर जो बात कहते हैं उन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनको हमेशा खुश करके रखना चाहिए कि जबकि सर्वप्रथम गुरु का स्थान होता है। माँ बाप एक तरफ खड़े हो, एक तरफ गुरु खड़े हो, उसमें अगर माँ बाप एक ही साथ आएँ और गुरु जी आएँ तो आप उठ के सबसे पहले प्रथम प्रणाम किसको करोगे? माँ को ना बाप को? नहीं, गुरु को। गुरु के बाद माँ बाप को प्रणाम करोगे, ताकि सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं, इसके बाद माँ बाप होते हैं। तो इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अब ये बात शंकर जी नहीं सह सके। शंकर जी बोले कि अरे मूर्ख, तेरे गुरु के अंदर लेस भर भी क्रोध नहीं है और तुम्हारे गुरु कृपा के सिंधु हैं, सागर हैं, तुम पे क्रोधित नहीं करना चाहते, नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब क्या, तुम मेरे बनाए हुए नियम और कानूनों को तोड़ेगा? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। इस बात पर शंकर जी के मंदिर से आकाशवाणी हुई कि ये वंश, तूने अपने गुरु को सामने सम्मुख देखते हुए और अपने गुरु का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में नित्य दिन 10,000 वर्ष रोज सर्प बनोगे और रोज मरोगे। ये बात जब सुने तो कांपते हुए उठ के गुरु जी के पास आए। बोले कि गुरु जी, मैं तो आपको देख रहा था और आप भी मेरे दोस्तों को देखे, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन शंकर जी के मंदिर से अभिमानित श्राप हुई, आकाशवाणी हुई कि ये वंश अगले जन्म में 10,000 वर्ष तू सर्प रोज बनेगा और रोज मरेगा। अब ये बात सुन के गुरु जी से बोलने लगे। अब गुरु जी वहीं झोला थैला रखे, थैला रख के जाके गदगद जो है बाड़ी शंकर जी के सामने हाथ गोड़ धो के बिना खाए पिए बैठ गए। बैठ के शंकर जी को तपस्या करने लगे। सुनी गुरु गदगद बाड़ी सलिहि महेश, अति कृपा लघु रूप धरहूँ अति कहूँ सरेश। मतलब गुरु जी की बाड़ी सुनकर और शंकर जी खुश हुए। शंकर जी खुश होकर के बोले कि हे ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ रूपी ब्राह्मण, तुम बताओ, तुम वर मांगो। तो गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृपा के निधान, हे दया के सागर, हे तीनों लोक 14 भुवन के स्वामी, सर्वश्रेष्ठ अंतर्जामी भगवान शंकर, आपसे मेरी एक ही विनती है कि पहले अपने चरणों की मुझे भक्ति दीजिए और फिर दूसरा वर मांगने का अनुराग कीजिए। और कहते हैं कि ये मस्त, चलो एक बार तुम्हें चरणों का भक्ति दिया, दूसरा बताओ, दूसरा क्या कहना चाहते हो? कहते हैं कि हे गुरुवर, ये जो जिसको आपने शराप अभी दे दिया, ये मेरा शिष्य है और इसका शराप छुड़ाना, कटवाना मेरा सर्वप्रथम पहला कर्तव्य है, क्योंकि मैं गुरु हूँ और गुरु रहते हुए शिष्य को कोई दिक्कत हो या कोई शराप या कोई संताप हो, वो सहन गुरु नहीं कर सकते हैं। शंकर जी बोले कि ठीक है, तुम कह रहे हो और तुम्हारी बाणी भी गदगद है, तुम्हारी बाणी से मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। जाओ, इनको मैं का शराप जो है माफ़ करता हूँ, किंतु 100 वर्ष वृथा न हो देव ऋषि वाणी। 100 वर्ष तक इनको सर्प रोज बनना और मरना ही पड़ेगा। इसका उपाय कोई नहीं है, क्योंकि ये शंकर जी का कहा हुआ है, इसे कम ज़्यादा होना है। फिर गुरु जी हाथ मुँह धो के आते हैं, चेला से कहते हैं कि हे शिष्य, तूने तो बहुत बड़ा भार घोर अपमान गलती किया था, जिसको कटवाने में मुझे न जाने कितने टाइम लग गए। शंकर जी से कह के विनती किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा शराब कम ज़्यादा रह ही गया। वो शिष्य बोलता है कि गुरुवर ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठी रूपी अंतर्यामी, तीनों लोक 14 भुवन की दाता, सर्वश्रेष्ठ विख्याता, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि भगवान शंकर, और उनका श्राप दिया हुआ जड़ से भंग नहीं हो सकता, मैं भी नहीं करा पाया। लेकिन किंतु मैं इतना किया हूँ कि जो 10,000 वर्ष तुम अगले जन्म में रोज सर्प बनते, रोज मरते, इससे मैं उसको 100 वर्ष तक करा दिया हूँ। 100 वर्ष तक अगले जन्म में तुम सर्प बनोगे और
मरोगे, तुम्हारी सज़ा यही है। ये बात सुन करके और गुरुजी को प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले कि गुरुजी, मेरे से तो जो गलती हो गई, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूँगा। तो वो क्या ध्यान रखे, सर्वश्रेष्ठ अंतर सारे आदमी के अंदर ही होना चाहिए कि हम अपने गुरु को अपमानित ना करें, गुरु को क्रोधित ना करें, या गुरु को, अगर वही गुरु आए थे दरवाजे पे खड़े थे, शंकर जी का पूजा छोड़ के पहले गुरु जी को प्रणाम कर लेते तो भगवान शंकर जी उनको श्राप नहीं देते। लेकिन शंकर जी को क्या लगा कि इतना अभिमानी है कि अभिमान बस उठ करके अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं कर रहा है, ये कितना मूर्ख है, कैसा आदमी है कि गुरु को अपमानित कर रहा है। इसलिए शंकर जी ने उनको श्राप दे दिया। बोल शंकर भगवान की जय। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटा बजा दें।